अस्सलाम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। काफ़ी अरसे से मैंने एक पोस्ट वीडियो अपलोड की थी कि मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स शेयर करूं, जो मैंने सीखा है और जो लोग आप सीखना चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं। तो काफ़ी डिले था क्योंकि मैं पाकिस्तान आया हुआ था, लेकिन बार बार यही मुझे मैसेज सुनने को मिल रहे हैं और कमेंट में मैंने देख रहा था उसी वीडियो पे बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास गाड़ी है तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये कोर्स वैसे नॉर्मल वीडियोस, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की नॉर्मल वीडियो वैसे की वैसे चलती रहेंगी। जो नए लोग हैं, मतलब ये काम सीखना चाहते हैं, अगर वो मेरा कोर्स पूरे का पूरा देख लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा तो नहीं करता कि आप लोग बड़े मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे, नहीं, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन अपना काम आप कर पाएंगे कि आपको पता चलता रहेगा कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है। फिर आप बड़े फॉल्ट हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या नॉर्मल चीज़ें, तो वो आप इंशाल्लाह अल्लाह सजल आप उनको भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त अब आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज की वीडियो में मेरे पास आल्टो गाड़ी है पाकिस्तान में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट पाकिस्तान से ही होते हैं, तो मेरे पास आल्टो गाड़ी है। तो मैं आल्टो की चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप चीजें शेयर करें। और उसके बाद दूसरे नंबर पर एक चीज है जो मैंने पहले भी बताई हुई थी कि अपना नाम रजिस्टर कराएं। अब क्या है कि ये जो वीडियो, जो नया बंदा है या नया मतलब सब्सक्राइबर है, जो ये चीज मतलब इस फील्ड में नया है, जो ये कोर्स करना चाह रहा है, मतलब ये चीजें चाह रहा है, तो वो जब भी वीडियोस देखे तो वो क्या करेगा, उसमें अपना नाम मेंशन कर देगा। ठीक है, अपना नाम मेंशन करना है, और एक चीज है, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि आपने वीडियो फुल देखनी है। फुल देखने के बाद अपनी नाम या मतलब नाम ही मेंशन कर दें। ठीक है, उससे मुझे इतना पता चलेगा कि यार इतने बंदे देख रहे हैं। और ये चीजें, शर्त ये है, ईमानदारी के साथ आपने वीडियो पूरी देखनी है। पूरी देखने के बाद आपने अपना नाम मेंशन करना है। उसमें क्या होगा कि जो बंदा, मुझे पता चलता रहता है कौन बंदा कितना देखता है, क्या चीज है, इसकी एवरेज क्या है। ठीक है, जो बंदा ज्यादा देखेगा, ज्यादा कमेंट करेगा, क्या उससे मैं क्या करूंगा, लाइव सेशन में उसको मैं ही लूंगा। मैंने पहले बोला था कि मैं लाइव सेशन भी करूंगा और आपसे बुलाकर आपको मतलब वो चीजें, आपको पता क्लास में वही स्टूडेंट ब्रिलियंट आता है या वही मॉनिटर बनता है या उसकी ज्यादा सर की तवज्जो रहती है, जो अपना नाम गैर हाजिर नहीं होता और उसके बाद अपना नाम आगे वाले बेंच पे बैठता है और तवज्जो के साथ बात सुनता है और उसमें सवाल करता है। और बाद में कुछ मिसाल के तौर पे इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में कुछ सवाल पूछूंगा और आपने क्या करना है, अपना नाम और उसके बाद सवाल का जवाब देना है। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, तो आइए टॉपिक की तरफ। मैं इंशाल्लाह गाड़ी का बोनेट को ओपन करके तो आपको बताता हूँ इसमें चीजें क्या क्या। ये एक चीज दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ये नए इलेक्ट्रीशियन के लिए है, बिल्कुल नए इलेक्ट्रीशियन जो बिल्कुल काम उनको नहीं पता, तो वो चीजें मैं बता रहा हूँ। एक स्टेप से स्टार्ट करूंगा और फुल गाड़ी की वायरिंग तक इंशाल्लाह लेके चलूंगा। जो मुझे पता है वो जैसे मैंने सीखा हुआ है उस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। आइए चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। जी, मैं बोनेट की तरफ आ गया हूँ, इंजन की तरफ। ये आपके सामने इंजन है, गाड़ी का आल्टो है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका था। मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें बताऊंगा कि हर चीज़ का काम थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, फिर हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे आगे। ठीक है, ये गाड़ी में बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी 12 वोल्ट होती है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मतलब माइनस का मतलब ये होता है नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है ये प्लस है। ठीक है, जमा जिसको पॉजिटिव बोला जाता है, मेरे हाल में सबको पता होगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये बैटरी लगी हुई है, इसकी वायर ये जो होती है नेगेटिव, ये बॉडी के साथ अटैच होती है। किसी भी पूरी बॉडी में सिर्फ वायरिंग में किसी भी चीज़ को नेगेटिव अर्थ जो मिलता है, नेगेटिव को हम अर्थ भी बोला जाता है, पाकिस्तान में लोग अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये बॉडी के साथ और इंजन के साथ ये डायरेक्ट यानी अटैच होती है नेगेटिव, यानी पूरी गाड़ी में अर्थिंग होता है। जहाँ से भी वायरिंग को चाहिए होता है अर्थिंग, वो बॉडी से लेता है, चाहे वो बॉडी हो, चाहे इंजन की बॉडी हो, चाहे कहीं से भी मिलता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसकी एक वायर जाके बॉडी को लग जाती है। बॉडी का मतलब होता है पूरी गाड़ी में नेगेटिव और अर्थ पूरा यानी बराबर तकसीम हो जाता है। और उसके बाद इंजन को एक अलग से वायर मिलती है जिससे इंजन को भी अर्थ दिया जाता है। बॉडी से अर्थ इंजन में इसलिए तकसीम नहीं हो पाता क्योंकि इसके दरमियान में माउंट लगी होती है जिसको रबड़ की मदद से आपस में ज्वाइन किया जाता है। अगर ये लगे वो
डायरेक्ट लगे, अगर इसके माउंट जो है रबड़ की जगह पे डायरेक्ट आपके साथ इंजन के साथ लगे तो इसमें वाइब्रेट हो, इसलिए इसमें दरमियान में रबड़ लगाई जाती है ताकि वो इंजन थोड़ा बहुत घूमे हिले तो इससे गाड़ी के अंदर वाइब्रेट ना हो। इस वजह से रबड़ होती है तो ताकि अर्थ अंदर यानी पहुंच नहीं पाएगी इंजन तक, तो इसलिए एक वायर उसकी ये उसके साथ में लगी होती है, बॉडी के साथ में, इंजन की बॉडी के साथ में, चाहे वो गियर के पास लगी हो किसी जगह पर, किसी गाड़ियों में इधर लगी होती है, किसी भी यानी स्क्रू पे लगी हो। मेन मकसद होता है कि उसके साथ अटैच करना इंजन को, ठीक है, यानी अर्थ को इंजन को पूरे को अर्थ के साथ मिक्स करना, यानी इंजन पूरे को बॉडी को अर्थ के साथ यानी अर्थ उसमें आना चाहिए। उसके बाद आपको कहीं भी करंट चाहिए होगी, आप एक करंट की वायर लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अर्थ बॉडी से मिल जाएगा और करंट जो है बैटरी से मिल जाएगी या चाबी स्विचेज या कहीं से भी मिल जाएगी, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आपको 2 वायर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ है। उसके बाद ये बैटरी है। उसके बाद हम इंजन की बात कर लेते हैं। ये इंजन है, इंजन के साथ ये अल्टरनेटर जो डेल्मो, जिसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, वीडियो काफ़ी है। उसके बाद मैंने इसकी लाइट्स के बारे में वीडियो एक अपलोड की है, तो वो भी आप देखिए। ये अल्टरनेटर है, जनरेटर भी बोला जाता है, ये बैटरी को चार्ज करता है यानी बैकअप देता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी बैटरी में कितनी मतलब कितने घंटा, आधा घंटा चल जाएगी बैटरी, ठीक है, उसको बैकअप सपोर्ट के लिए जैसे यूपीएस चार्ज करता है उसी सिस्टम की ये चीज़ होती है। लेकिन ये गाड़ी के साथ बेल्ट के साथ अटैच होती है। जब गाड़ी का इंजन घूमता है तो ये घूमने के साथ इसकी बैटरी ये चार्ज करता है, ठीक है। ये हो गया बैटरी को चार्ज करने वाला सिस्टम। ये है इसका नीचे कंप्रेसर जो एसी की कूलिंग करता है, लेकिन ये खराब है, वैसे लगा हुआ है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर इसकी टाइमिंग बेल्ट आती है। ये इसका नीचे कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, ये इसका नीचे कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का कवर है। इसके अंदर इसका हवा का फिल्टर आता है, जो कार्बोरेटर जहाँ से कार्बोरेटर हवा सक करता है वो फिल्टर आता है। अगर आपकी गाड़ी बहा है यानी नए मॉडल में बहा गाड़ी है तो उसमें भी फिल्टर आएगा, लेकिन वो उसमें टेक्नोलॉजी अलग है जो मैं बहा गाड़ी पे जो EFI गाड़ी पे वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा, तो वो इंशाल्लाह उसमें मैं उसको कवर करूंगा। उसके बाद ये इसके अंदर ब्रेक का सिलेंडर लगा हुआ है, ब्रेक सिलेंडर, इसको बैकअप बोला जाता है। ये दोनों की मदद से ब्रेक बनती है। इसमें ऑयल इसका डाला जाता है, ठीक है, ये इसका ऑयल होता है, इसके अंदर ऑयल डाला जाता है। ये चीज़ हो गई। ये एसी के पाइप में है, ये पानी वॉशर होता है जो वाइपर के पानी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ये फ़ैन है, मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको पता है। ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर का पानी एक बोतल की मदद से इसको रेडिएटर को पानी मिला जाता है, ये मेरे ख्याल में सबको पता है। ये डेल्को लगी हुई है, जो पुरानी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, EFI गाड़ी जिसमें नहीं है, जिसमें ECU नहीं लगा हुआ, उसमें क्या होता है कार्बोरेटर लगा होता है, कार्बोरेटर के साथ ये डेल्को लगी होती है। डेल्को का मकसद वही EFI की सिस्टम होता है, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जब इंजन घूमता है इसके अंदर एक फिरकी होती है, गरारी होती है, गरारी उस हिसाब से यानी इस वायर के जरिए करंट देती है प्लग्स को। इसके आगे ये प्लग्स लगे हुए हैं, एक सेकेंड, ये देखें, ये नीचे प्लग्स लगे हुए हैं, ये प्लग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखें, ये प्लग्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसके आगे प्लग्स लगे हुए हैं। इंजन को पेट्रोल कार्बोरेटर की मदद से मिल जाता है, इसमें बहाव नहीं होती, ये कार्बोरेटर की मदद से मिल जाता है। उसके बाद प्लग्स ये इसमें प्लग इसमें वो करते हैं, शरारा पैदा करते हैं, क्या बोलते हैं, आग जलाते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, आग पैदा करते हैं। ये डेल्को घूम के यानी इसके हिसाब लगा लें, यानी ये 4 चीज़ें लगा लें, फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट है इसके अंदर, ये दरम्यान में फिरकी है, इसके अंदर एक पॉइंट लगा हुआ है, वो जब घूमता है इधर सिग्नल देता है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, यानी इसी हिसाब से आप फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। ये इसमें कोई इतनी लंबी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें एक ना पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के हिसाब से ये घूमता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसको कहाँ से करंट मिलती है, इसको ये खुद करंट नहीं बनाता, इसको पीछे से कॉइल करंट देता है, ठीक है, ये कॉइल लगी हुई है, ठीक है। इसकी एक वायर इसके अंदर से लगी होती है, ये देखें, एक वायर इसको, ये कॉइल्स को, एक वायर इधर से कॉइल से डेल्को से मिलती है, ठीक है, दूसरी वायर इसको चाबी स्विच की मिलती है, ठीक है। इसको एक वायर इसकी अर्थिंग जो है ये बॉडी के साथ होती है, ये इसका नेगेटिव इधर से मिलता है, ठीक है। इसको मेन जो चाबी स्विच की करंट इधर से मिल जाती है, स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट आएगी। जब ये गाड़ी का इंजन घूमेगा, ये घूमेगा, रूटर इसका अंदर से इंजन के साथ इसका अटैच होता है, रूटर जब इंजन घूमेगा, सलवा घुमाते हैं, इंजन घूमता है, तो ये घूमेगा, घूमने के साथ अर्थ पैदा करेगा, अर्थ इसके अंदर जाएगी कॉइल में, कॉइल करंट पैदा करेगा, करंट आएगा इसके दरमियान में, ये अंदर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, इसको घुमा के चारों प्लग में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, ये चीज़ें होगी।
उसके बाद ये फ्यूज बक्स है, इसमें फ्यूज बक्स है, इसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, जिसमें फ़ैन की रिले हो गई, लाइटों की रिले हो गई, फ्यूज़ लगे होते हैं, जो गाड़ी बोलते हैं कि फ्यूज़ अगर ख़राब हो तो ये चीज़ें। वैसे तो पुरानी गाड़ी है, इसमें तो अलग से भी लाइटों के भी रिले लगाए हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो आई होप वीडियो लंबी हो रही है, ये पहला सेशन यही चीज़ है। उसके बाद आप अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, ये आज का सवाल ये है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आप ये वीडियो के अलावा क्या जानते हैं, क्या आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, ठीक है, आप मुझे बता दें। आप कमेंट में कमेंट करें। आज का सवाल यही है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, आपकी ज़ुबान में डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोला जाता है, और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अपना नाम कमेंट में कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख के ये क्लासेस लेना चाह रहे हैं। अगर तो ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से वीडियो बनेगी। उसके बाद ये चीज़ें, ये इसमें वाइपर मोटर है जिसकी मदद से वाइपर घूमते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो ये होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा नए स्टूडेंट इस वीडियो को ज्वाइन कर सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा।